बसपा छोड़ घर वापसी पर सपाइयों ने परवेज आलम का किया जोरदार स्वागत। बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर सपाइयों ने परवेज आलम का पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में परवेज आलम ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में फिर वापस आया हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह परवेज आलम का पार्टी कार्यालय पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। देखिए, समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की है, आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे का कारण ये था कि केवल एक समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हो रहा है। जहाँ एक तरफ संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है ना, सामाजिक आज़ादी नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, और जहाँ लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, जमहूरियत के ऊपर खतरा है, अगर इससे कोई निजात दिला सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी दिला सकती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दिला सकते हैं। और समाजवादी पार्टी की नीतियाँ ऐसी हैं कि वो सब समाज को लेकर के चलती है। आपने देखा होगा इससे पहले भी जब भी हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने ऐतिहासिक विकास काम किए, सब समाज के लिए उन्होंने किया। ऐसा मुख्यमंत्री न देश में कभी हुआ है न कभी होगा। आप बीएसपी छोड़ के सपा में आए, जब आपने सपा छोड़ा था, बीएसपी ज्वाइन किया था, कुछ आपके मानक होंगे जो बीएसपी को आपको बहुत अच्छा लगा बीएसपी में। अब वो कौन से मानक अच्छे हो गए हैं जो आपने सपा ज्वाइन कर लिया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मुझको 2022 में टिकट दिया। वो परिस्थितियां कुछ और थी, कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी और हम लोगों ने जीवन भर सिद्धांत और वसूलों की राजनीति हम लोगों ने किया। 2022 का मैं चुनाव लड़ा, जनता ने हमें बहुत अच्छा सहयोग आशीर्वाद दिया, अच्छा वोट दिया, उसके लिए मैं पथरदेवा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जिस समाज की मैं राजनीति करता हूँ, जिसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, वो कहीं कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग देश और प्रदेश की राजनीति से, सत्ता से हटाएंगे नहीं तो किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, किसी जात धर्म के लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है। और मैंने खुद ही, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे नहीं निकाला, मैंने खुद ही बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र दे करके और हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, उनके नेतृत्व में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। आप सब जानते हैं। कमान संभालेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह की भी जिम्मेदारी देगी, जिला संगठन जिस तरह का मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उस जिम्मेदारी को एक सक्रिय कार्यकर्ता के हैसियत से पूरा करता हूँ। देवरिया की सीट कांग्रेस के खाते में तो आप किस तरह से? देखिए, देवरिया गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ये सब कुछ वो जानते हैं। उसके बाद भी अगर ये सीट, देवरिया की सीट गठबंधन में जाती है तो ये जान लीजिए गठबंधन में जाएगी भले, लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी के लोग ही लड़ेंगे। समाजवादी, ये जनपद देवरिया समाजवादियों की धरती रहा है और निश्चित रूप से इससे पहले भी समाजवादियों ने यहाँ परचम लहराया है। एक जमाना ऐसा था कि 7 विधानसभा में 6 विधानसभाओं पे समाजवादियों का कब्जा था, 6 एमएलए थे समाजवादियों के। तो मुझे विश्वास है, एक क्रांतिकारियों की धरती है, समाजवादियों की धरती है। गठबंधन का प्रत्याशी माने नहीं रखता। हम अखिलेश यादव जी के नाम पे
श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे, पार्टी के नाम पे हम लोग भारी वोट करके अपने प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। थैंक यू। जब 2022 में आप बसपा में गए थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके जाने से, आपके चुनाव लड़ने से पथरदेवा की जो सीट है वो शायद आप लोगों के हाथ से निकल गई? ऐसा नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैंने कहा कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो तब की बात थी। और घर का भूला अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं। ये मेरा घर है और मैं अपने घर पुनः वापस आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ, अपने पार्टी में आया हूँ, अपने नेता के पास लौट के आया हूँ। तो मुझे विश्वास है कि मेरा नेता जो है, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर सदा बना है। क्या महसूस हो रहा है आपको? आपके पिताजी मंत्री जी के सपनों को अधूरे सपने में पूरा करेंगे। मैंने एक नारा बताया कि स्वर्गीय साकिर अली के अधूरे काम अब परवेज आलम तेरे नाम। जो मेरे पिताजी का सपना था, अधूरे सपने रह गए, तो उसको मैं पूरा करूंगा राजनीति में आगे बढ़ करके। और मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत 86 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। तब से उन्होंने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों सबकी लड़ाई लड़ी, समाज के हर तबके की लड़ाई लड़ी, उनके सामाजिक स्तर को उठाने की लड़ाई लड़ी उन्होंने। काफ़ी परिवर्तन भी आपको देखने को मिला और जब भी उन्हें मौका मिला तो क्षेत्र का ऐतिहासिक उन्होंने विकास किया। कुछ उनके अधूरे सपने रह गए हैं। आप सबका आशीर्वाद और पथरदेवा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको मैं पूरा करने का